हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादा है। प्रयास करूंगा कि हिंदी में मार्गदर्शन कर सकूं। सभी सेवक और सेविका से विनती करता हूं कि सब जन मिलकर एक साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बहुत देश परम पूज्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी परमात्मा एक सेवक मंडल तुमसर की ओर से ग्राम नांदी में भव्य सेवक सम्मेलन और रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस माध्यम से सुबह 7 बजे एक भगवान का हवन कार्य आयोजित था। हवन कार्य 7 बजे श्री रमेश जी चौधरी मार्गदर्शक इनके निवास स्थान पर हवन कार्य समाप्त हुआ। उसके बाद रथ यात्रा और उसके बाद एक भगवत की चर्चा बैठक का आयोजन इस पेंडाल में किया गया है। एक भगवत की चर्चा बैठक शुरू है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। बाबा को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सभी के सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य जिस माता ने किया है, हमारी सभी की माता वाराणसी भाई जुमदेव जी ठुपरीकर यहाँ उपस्थित है। वाराणसी आई को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के उद्घाटक श्रीमान जयराम जी महाजन, परमात्मा एक सेवक संस्था रामटेक के मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित है। उनको मेरा नमस्कार। उसी प्रकार परमात्मा एक सेवक संस्था के अध्यक्ष श्री रामदास जी मथुरे यहाँ उपस्थित है। उनको मेरा नमस्कार। मैं समय नहीं लूंगा। उपस्थित मंच और इस कार्यक्रम में गांव से बाहर गांव से आए हुए सभी सेवक सेविका है, बाल सेविका है, इन सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज की ये चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम वो अनुभव मार्ग में आने का कारण विषय पर हो रही है। यहाँ सभी मान्यवरों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए और यह कार्यक्रम ग्रामवासियां नांदी ग्राम के सभी सेवकगण, यहाँ के मार्गदर्शक श्री रमेश जी चौधरी, इनके माध्यम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम लेने का सही उद्देश्य यही है कि इस परिसर में जो कुछ बाबा के सेवक कहलाते हैं, लेकिन यहां आके सेवकों की एकता घटाने के बजाय सेवकों में फूट डालने का कार्य जो करते हैं, और जो लोग इस मंच पर आकर हम सेवक ये कहलाते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम विशेष करके आयोजित किया गया है। हम मंडल के हैं, बाकी सब जो मंडल के हैं वो बाबा के सेवक हैं और बाकी सब कमंडल है। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा, उस कमंडल के माध्यम से उस कमंडल में ही गंगा जल लाके उसके ऊपर छिड़का जाता है, तभी वो शुद्ध होते हैं और हम शुद्ध करने यहाँ आए।
हम कमंडल वाले जरूर है, लेकिन जब तक हम गंगा जल लाएंगे नहीं और आपके मुंह में डालेंगे, जब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। उस कमंडल के माध्यम से गंगा जल लाया जाता है, और जो व्यक्ति यहाँ आके ये शब्द कहलाते हैं वो सेवक नहीं है। बाबा के सेवक एक ही काम करते हैं, एकता घड़वाने के कार्य करते हैं, फूट डालवाने के कार्य नहीं करते। और ये सब बीड़ा उठाया है सिर्फ किसने? परम पूज्य महंत है कि बाबा जुमदेव जी परमात्मा एक सेवक तुम सर के माध्यम से ये बीड़ा उठाया गया है, और ये बीड़ा आखिरी दम तक चलेगा। ये मशाल आखिरी दम तक जलेगी, जब तक सेवकों में एकता नहीं गड़ेगी तब तक एकता हम कार्य करते रहेंगे। चाहे किसी भी मंडल का सेवक या मार्गदर्शक या अध्यक्ष यहाँ आके कहे मैं तो आमना सामना करने के लिए कभी भी तैयार हूं, जहां बोलोगे वहां, हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ बोल रहे हैं हम वहां भी बोलेंगे। बाबा के तत्व शब्द नियम उनको भी दिए गए हैं, हमको भी दिए गए हैं, लेकिन उस तत्व शब्द नियम का काम वो सही ढंग से नहीं उपयोग नहीं कर रहे, और उसका उपयोग कैसे किया जाता है हम उनको समझाना चाहते हैं कि बाबा ने एकता के लिए अपने जान तक गवा दिए, और उस बाबा का नाम लेके यहाँ फूट डालने का कार्य करते हो, वो सेवक नहीं हो सकते। यही हमारा विश्वास है। बाबा ने सत्य का परचम लहराया था, जिसको आप झंडा बोलते हो। सत्य मर्यादा और प्रेम का परचम लहराया था, और वो सत्य मर्यादा प्रेम का परचम सभी सेवक के हाथ में दिया गया था। उसको लहराने के बजाय हम उसको कहां डालते हैं? पीछे में डालते हैं, और गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और हम बाबा के सेवक कहलाते हैं। ऐसे मूर्ख सेवकों की यहाँ जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है? जहाँ झूठे काम किए जाते हैं वहां जरूरत है। यहाँ सत्य के काम किए जाते हैं, ऐसे झूठे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। मानव मंदिर सजाना है, हमारा लोगो बना हुआ। अभी ये झंडे के ऊपर भी एक लोगो बना हुआ है, उसके ऊपर भी लिखा है मानव मंदिर सजाना है। बाबा का शब्द था कि हमें मानव मंदिर सजाना। हम गलत कार्य करते हैं, झूठ के कार्य करते हैं, और हम कहलाते हैं इस मंच में आके कि हम बाबा के दिए हुए शब्दों पे चलते हैं, और हम मानव मंदिर सजाने का कार्य करते हैं। अगर सही ढंग से अगर मानव मंदिर सजाने का कार्य किसी भी मंडल का होगा, तो गांव में जाके ये नहीं कहते कि ये बाबा के सेवक नहीं है और हम बाबा के सेवक हैं। यही लोग बोलते हैं वहां हवन कार्य है वहां नहीं जाना, वहां चर्चा बैठक है वहां नहीं जाना, बैठक और हवन कार्य के लिए नहीं जाना, खाना खाने के लिए जाना। तो उनके घर में खाना नहीं पकता क्या? बांदे जी ने सही मार्गदर्शन किया है। अभी हम अंधेले कुएं में गिरे हुए थे, सत्य मर्यादा प्रेम की बकेट डाले और उस बकेट का हाथ सहारा लेके हम बाहर निकले, और इस भगवत कृपा के माध्यम से हम आज सुखी समाधानी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम अंधेरे कुएं में आज भी रहते तो किसी पंडा पुजारी के पास जाके हम क्या करते? अगरबत्ती लगाते, कपूर लगाते, पायर लगते, और क्या क्या करते? हाथ में धागा बांध के घूमते, गले में लॉकेट लेके घूमते। लेकिन हमने वो काम किए क्या? हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या बोले? हाथ का धागा और गले का लॉकेट फेंक दो, और सिर्फ क्या बोलो? भगवान बाबा हनुमान जी, मैं आपके चरण में आया हूँ, मुझे सुखी समाधानी करो, मेरे दुख दूर करो। हमने ये योग मांगे, और आज इस माध्यम से आज हम सुखी समाधानी है, और इसलिए इस यहाँ एक साथ एकता के साथ बैठे हुए। भगवान ने ये शक्ति सभी को दी कि हम सत्य का कार्य किए, लेकिन हम कहीं मोह माया में फंसे हुए हैं, और उस मोह माया के माध्यम से क्या करते हैं? हमारे को आने जाने के लिए 10,000 रुपए टिकट लगती है, बरोबर है? उसके बाद इस परिसर के सेवकों ने यह कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं,
कार्यक्रम करने के बाद जो राशि बचती है उसी मंडल के लोग आके ये राशि ले जाने का कार्य करते हैं। यानी मुर्गा करे मेहनत और अंडा खाए कौन? फकीर। ये काम मंडल वाले करते हैं, वो काम हम नहीं करते। मैं किसी का निकालने नहीं आया हूं, किसी के लिए गलत शब्द वापरने नहीं आया हूं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, भैया किसी की भी कोई भी काम करते हो तो उसके पहले एक शब्द यहाँ रखते हो, भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, महान है कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। अरे जब ये मुंह से बोलते हो कि भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है और महान है कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है और गलत कार्य करते हो, गलत मार्गदर्शन करते हो, काय को आते हो गांव में? अपने घर में रहो, अपने लड़के बच्चों को मार्गदर्शन करो, यहाँ आके हैजा फैलाने की जरूरत नहीं है। सेवक भगवान का है, किसी मंडल का नहीं। हमने भी एक संस्था तुमसर में स्थापित की है, किस लिए? वो भगवान का आदेश होगा, हमारे महान थे कि बाबा जुमदेव जी का आदेश होगा, ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन भगवत शक्ति आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, इसके लिए भगवत खुद खड़े नहीं होते, इसके माध्यम से आपको वो कार्य करवाना पड़ता है। हमने तुमसर में एक भगवान महान थे कि बाबा जुमदेव जी, परम पूज्य महान थे कि बाबा जुमदेव जी परमात्मा एक सेवक मंडल तुमसर, ये संस्था स्थापन की। उस संस्था के अंदर सिर्फ हमारा एक ही कार्य है, सत्य का कार्य करना, बाबा के कार्य जो है उसी कार्य के ऊपर कार्य करना, उसके विरुद्ध एक भी कार्य करना नहीं। ये हमारा प्रण है और ये प्रण के माध्यम से हम ये कृपा आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे से बनेगा उतनी शक्ति रहेगी, उस शक्ति के माध्यम से आज 10 जोड़े कल 100 जोड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। बाबा के शब्द थे कि दान देना नहीं और दान लेना नहीं, भीख देना नहीं और भीख लेना नहीं। आज भी तुमसर मंडल के अंदर जाके देख लो, आज भी दान पेटी लगी नहीं हुई। आए हैं क्या कोई यहां से? आए हैं? है क्या दान पेटी? और वही जिसको आप बोलते हो कि बाबा के हयाती का मंडल है, उस मंडल में बाबा के आदेश की अवहेलना हो चुकी है। वहां एक नहीं, 2-2, 4-4 दान पेटी लगी है कि नहीं लगी है? फिर आप बाबा के शब्द के ऊपर खड़े हो क्या? नहीं। आप बाबा के शब्द के ऊपर खड़े नहीं हो तो आप काहे के बाबा के सेवक हो? आप बाबा के सेवक नहीं हो सकते। जो बाबा के तत्व शब्द नियम को अगर जान सकता है और उसके ऊपर कार्य करता है, वो मंडल सही है, वो सेवक सही है, वो मार्गदर्शक सही है। जो मार्गदर्शक किसी सादे कार्य के सेवक के आगे एक शब्द कहलाता है, क्या बोलता है? तेरे अभी त्याग देना बाकी है, आगे मैं तेरे को त्याग दूंगा, उसके पहले मेरे को मटन का खाना खिला दे, उसके बाद त्याग देना। ये कौन सी निष्काम सेवा है क्या निष्काम सेवा? पहले मेरा फोटो पा, फिर बिठो पा। ये ऐसे काम हम नहीं करते। हम यहाँ भी वही बोलेंगे और वहां भी। मैं तो आमना सामने के लिए भी तैयार हूं, बोल दो कोई होगा। गलत बात करूंगा तो पीछे हटूंगा, सही बात करता हूं। इसलिए आज ये पूरा समुदाय भगवान की कृपा से साथ में है। ये साथ में चलने वाला समुदाय आखिरी तक साथ में रहेगा, यहां से कोई हटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास। छोड़ोगे साथ गांधी में? रमेश जी चौधरी छोड़ोगे क्या? साथ छोड़ना होगा तो पहले बता देना, मालूम हो आपके कार्य गलत है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा और बाजू हट जाऊंगा, आपको बांध के नहीं रखूंगा। क्योंकि मेरे को विश्वास है कि जो हम कार्य कर रहे हैं यहां परखने वाला भगवान ही नहीं, एक सादे कार्य का सेवक, त्यागी सेवक, सेवकिनी, बाल सेवक, सभी परखने का कार्य करते हैं और परखने के बाद ही साथ चलते हैं, नहीं तो साथ छोड़ के चले रहते। भैया मेरे को बुलाने के लिए चौधरी जी ने 10,000 नहीं दिए, मेरे लिए यहाँ गद्दी नहीं बिछाए, दिए के चौधरी
मैंने चौधरी जी को बोला आप कार्यक्रम लो, भगवान से विनती करो, सहकार्य हम करेंगे, आपके साथ में हम खड़े रहेंगे, जितने मेरे से सहकार्य जमेंगे मेहनत करूंगा आपके लिए। कल तो मेरी हालत ऐसी थी कि बैठने की हालत नहीं थी, लेकिन भगवान ने आज यहाँ खड़ा किया, एक बहुत बड़ी कृपा भगवान की है, यही मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरे घर के लोगों को मालूम है, और मेरे साथ जो आज यहाँ बैठे तलमा जी वगैरह, साडौनी जी वगैरह, कल मेरी हालत नहीं थी बैठने की। कि आपको सबको मालूम है जब लूज मोशन चालू होता है कि अच्छे अच्छे की कटिया खड़ी हो जाती है। सही बात है, लूज मोशन चालू होता है तो अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी हो जाती है। मेरी भी खड़ी हो गई थी, लेकिन आज यहाँ मैं खुद खड़ा हूं। ये भगवान की कृपा है, इसके लिए और क्या करूं। भगवत शक्ति खड़ी है। मैं अभी जयराम जी महाजन भाव ने अनुभव बताए महारोगी सेवक, यहां अगर कोई मंडल का है या कोई और है अनेक वाला, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर किसी के ऊपर ऐसी आपत्ति है जिसको महारोग है, किसी को कैंसर है, ऐसे लोगों को सुधारने का कार्य अगर कोई कर सकता है, सिर्फ ये मानव धर्म में वो शक्ति है, बाकी कहीं नहीं है। ये मेरे को विश्वास ही नहीं, खुद प्रैक्टिकल मेरे पास है। प्रैक्टिकल भाव ने अभी बताया कि महारोग वाले का पाव पूरा खराब हो चुका था, अभी उसको कार्य दिए, सिर्फ थोड़ा सा फोड़ा बाकी है, बाकी पूरा समाधान है। एक मेरे पास भी सेवक है, टाकला गांव का, हमारे तुमसर से नजीक है। ब्लड कैंसर था 34 स्टेज का। कितनी? 34 स्टेज। डॉक्टर का कहना है कि इनकी 34 स्टेज है, अभी इनका बचना मुश्किल है, जितना खिलाना इनको खिला दो, बाकी इनका समय खत्म हो गया। वो व्यक्ति इस मार्ग में आने के बाद, इस मार्ग के कार्य घड़वाने के बाद, डॉक्टर का कहना है कि भैया ऐसी कौन सी दवा तुमने की है जो 2 महीने के अंदर आपका ब्लड कैंसर अच्छा हुआ। हमने तो दवा दी है, वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई तो भी शक्ति है, उस माध्यम से आपका ब्लड कैंसर अच्छा हुआ। 2 महीने के अंदर 34 स्टेज का आदमी अच्छा नहीं हो सकता। और ये प्रैक्टिकल है कि वो आदमी 4था स्टेज का कैंसर रहने के बाद 2 महीने के अंदर अच्छा हो चुका है। अगर मैं अगली बार समय आता है, नहीं तो बोरी ये गांव आता है, बोरी गांव में उसको खड़ा करूंगा, आपको उसका दीदार करवा दूंगा कि 2 महीने के अंदर ब्लड कैंसर अच्छा हुआ है। मेरे हाथ का सेवक है, टाकले गांव का, उनके रिश्तेदार भी यहाँ खड़े हैं, भाऊ सचिन भाऊ, ये खड़े हुए हैं, नमस्कार ये भाऊ साहब। इनका जवाई है, बहन जवाई, 34 स्टेज का कैंसर। खरा है का खोटा है? वो खरा है। 34 स्टेज का कैंसर 2 महीने के अंदर अच्छा हुआ उनका जवाई बहन भाई। और अपन एक शब्द बोले थे, अगर हम कार्य देंगे आखिरी दम तक, हम जितना बताएंगे उतना करोगे तो हमारे पास से कार्य लेंगे तो बहुत दूसरा कार्य करता दीजिए, पैसे धंधे हम देगा। कितने पैसे दिए भाऊ सचिन भाऊ? कितने पैसे दिए हमको? एक भी नहीं। सही है। और डॉक्टर को कितने पैसे खर्च किए? लाखों रुपया। ये सही है बाबा का सेवक, इस मंडप में झूठ नहीं बोलेगा, सही है। उनका बहन जवाई है, क्योंकि बहन का सुहाग की हिफाजत करने का काम भाई का भी होता है। वो काम उन्होंने किए। उनके पहले वो लेके आए और क्या बोले, भाऊ त्यांना कार्य द्या म्हणे, यांच्यावर अशी परिस्थिती। भाऊ मी कार्य देण्याचे कार्य करू शकतो, नियम यांना पाळणे आहे। जर हे नियमाचं पालन करतील तर ते परमेश्वरी शक्ती यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि समाधान देईल। जर हे नियमाचं पालन नाही करतील, उद्या चालून माझ्यावर या मार्गावर दोषारोपण होईल। याच्यापेक्षा विचारून घ्या आणि त्याच्यानंतरच माझ्यापर्यंत आणा, नाहीतर आणू नका।
सेवक घड़वाना उद्देश्य नहीं है। सेवक ऐसा हो कि जैसे अपन लेते हैं ना मट्टी का बर्तन, क्या बोलते हैं उसको, मटका लेते हैं, मटका लेते हैं ना। मटका लेने के पहले उसको बजा के देखते हैं कहीं क्रैक तो नहीं है। सेवक भी वैसा ही घड़वाना है। अगर कहीं बजाते हैं तो वो फूटा नहीं होने को ना, नहीं तो किस काम का, जो मेरी भी काम करनी और तुम्हारे की काम करनी, वैसा मटका काम करनी है। सेवक घड़वाना है तो ऐसे घड़वाओ, नहीं तो कोई मत। भगवान की कृपा से आज नांदी गांव में जो परिसर के सेवकों की इच्छा थी, हमारे मार्गदर्शक रमेश जी चौधरी और इस परिसर के सभी मार्गदर्शक, सभी सेवक, इस गांव के सेवक, इनकी इच्छा थी कि हमारे गांव में एक बार तो भी सेवक सम्मेलन होने को होना। मैं आपसे विनती करता हूं, आपकी इच्छा थी, हमने आपकी इच्छा तो पूरी कर दी। लेकिन कहीं भी भगवत कार्य होता है, निसंकोच निस्वार्थ अपना समय निकाल के उस कार्यक्रम में उपस्थिति दिखाओ, तभी मेरे को लगेगा कि आपके लिए जो मेहनत की वो पानी में नहीं गई। नहीं तो भैया मेरे को समय नहीं है, मेरा क्या लगाना है, परा लगाना बाकी है, मैं बाद में आऊंगा, ये शब्द अगर वापरूंगे तो आखिरी का नमस्कार आज ही ले ले तो कल का करो। क्योंकि तुम्हारे लिए हमने समय निकाले हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी हमारे लिए कुछ समय निकाल के उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कार्य करो। जो शब्द हमने दिए, हम शब्दों के ऊपर खड़े हैं, आप भी अपने शब्दों के ऊपर खड़े रह के इस भगवत शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करो, लेकिन निष्काम भावने से और सत्य मर्यादा प्रेम के आचरण में रह के। अगर जमता होगा इस गांव में अगर एकता घटती होगी तो मेरे को कभी भी बुलाओ, मैं उनके नमस्कार करके उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नांदी गांव में 2 बैठक से अच्छा है एक ही बैठक करो। उस दिन बाबा का सपना जो है काय का मानव मंदिर सजाने का, वो सपना उसी दिन पूरा होगा जिस दिन यहाँ 2 बैठक की जगह 1 बैठक होगी। किसी को भी तो छोटापन लेना होगा और ये कार्य जो भी सेवक करेगा वो भगवान का पहला सेवक होगा, नहीं तो वो सेवक नहीं होगा। इतने 2 शब्द बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद, 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 नमस्कार।